दोस्तों तो आज टेक इन्फोसिस आईपीओ और रेडियो वाला आईपीओ दोनों ही आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो वाला आईपीओ के बारे में। आईपीओ 27 मार्च को ओपन हुआ था और ये 2 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 76 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.25 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ था। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत बड़ा नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 307.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 87.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 491.86 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 353.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन के अंदर देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है और खासकर HNI और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,36,599 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 353 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 353 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। अब इसमें देखें तो रिटेलर्स के लिए मात्र 386 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 386 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में एप्लीकेशंस को देखें तो 1,36,599 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,890 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। QIB की ओर से आईपीओ में 236 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर HNI की ओर से देखें तो 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो सबसे ज़्यादा पैसा रिटेलर्स की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना भी टफ रहने वाला है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 अप्रैल है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 4 अप्रैल रहेगा। क्रेडिट डेट भी 4 अप्रैल होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 अप्रैल को होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। रेडियो वाला आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। रेडियो वाला आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 60,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही देखें तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो पहले जहां प्रीमियम 43 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं टेक इन्फोसिस आईपीओ को। टेक इन्फोसिस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 27 मार्च को ही ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 106 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.99 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 421.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है और आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। QIB पोर्शन में आईपीओ को 141.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 768.83 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 433.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3,39,898 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 433 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 433-34 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है।
अब यहाँ पर इतना ज़्यादा अलॉटमेंट मिलना टफ होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिटेलर्स को अलॉटमेंट ही नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटेलर्स को भी अलॉटमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम एप्लीकेशंस रिजर्व रखे जाते हैं, तो इसके कारण बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलती है और ज़्यादातर लोग इसमें निराश ही होते हैं। अब इस आईपीओ में देखें तो 784 एप्लीकेशंस रिटेलर्स के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 784 रिटेलर्स को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर एप्लीकेशंस को देखें तो 3,39,898 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि 3,40,000 के अराउंड आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना कितना टफ होने वाला है। टेक इन्फोसिस में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 8,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। QIBs की ओर से देखें तो आईपीओ में 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। अगर HNIs की ओर से देखें तो 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 4300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो रिटेलर्स की ओर से ही लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 3 अप्रैल है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 4 अप्रैल है, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड नेक्स्ट डे से आना शुरू हो जाएंगे। वैसे बहुत बार आईपीओ के अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2 से 3 दिनों के अंदर आपका रिफंड आ जाता है। अगर रिफंड नहीं आता है तो फिर आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। तो जब आप मेल करते हैं तो आपको अपने सारे डिटेल्स के साथ इनको मेल करना होता है। क्रेडिट डेट 4 अप्रैल है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 4 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी कभी कभी देरी देखने को मिलती है। तो अगर 4 अप्रैल को क्रेडिट नहीं भी होता है तो ये अर्ली मॉर्निंग 5 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि लिस्टिंग से पहले आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर्स आ जाते हैं। और आईपीओ की लिस्टिंग 5 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। टेक इन्फोसिस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। टेक इन्फोसिस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 118% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। तो अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह मार्केट के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो अगर आगे भी ऐसे ही तेज़ी रहती है तो इन आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी और आईपीओ आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।